और माना जा रहा है कि ब्रिटेन का ये फैसला आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की ये मिसाइल लंबी दूरी तक जाकर बेहद सटीक वार करती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है, यानी एक बार अगर इसे दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है, क्योंकि हमले से ही इसे दुश्मन के ठिकाने की पूरी जानकारी से लैस कर दिया जाता है और फिर ये जीपीएस की मदद से अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। लेकिन इस दौरान स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है और कहा जाता है कि इसी वजह से ये रडार की नजर में आने से बच जाती है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो मौत बनकर उसके करीब पहुंच जाती है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के हाथ एक मिसाइल नहीं बल्कि रूसी सेना की तबाही लगने वाली है और इसके यूक्रेन पहुंचते ही पुतिन की फौज की शामत आ जाएगी। हालांकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना के लिए ही बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि इससे वार करके जेलेंस्की क्राइमिया और बेलारूस में मौजूद रूसी ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। इसके साथ ही वो रूस की राजधानी मॉस्को पर भी निशाना साध सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जो 550 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ठिकाने लगा सकती है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रिटेन इस मिसाइल में कई बड़े बदलाव भी करने जा रहा है, ताकि यूक्रेन की वायुसेना के पास मौजूद लड़ाकू विमानों से ही इसे आसानी से दागा जा सके। यानी जंग में इस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को दूसरे फाइटर प्लेन का इंतजार न करना पड़े। हालांकि इस बीच जेलेंस्की के लिए एक और अच्छी खबर आई, क्योंकि उसी नेटो देश पोलैंड ने अब तक कुल 10 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए। पोलैंड ने कई महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने सारे मिग-29 विमान धीरे धीरे करके यूक्रेन को दे देगा, ताकि यूक्रेन जंग में रूसी सेना को पटकनी दे सके। और अपने वादे के मुताबिक पोलैंड ने 10 मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेज भी दिए, जो पुतिन की नींद उड़ाने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि मिग-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने जेलेंस्की की मन मांगी मुराद पूरी कर दी और जेलेंस्की की मुराद के साथ ही रूस को हराने की पोलैंड की कसम भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पोलैंड ने भी ठान रखी है कि वो रूस को घुटने पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और इसके लिए यूक्रेन की जो भी मदद करनी होगी वो करेगा। और इसीलिए वो अपने सभी मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, तब पोलैंड सामने आया। पोलैंड के मुताबिक उसके पास कुल 28 मिग-29 फाइटर जेट हैं और उसने अब तक कुल 10 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे, ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है और ऐसा होने के बाद पोलैंड की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने के बाद से ही रूस उससे खार खा बैठा है, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन पोलैंड की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जंग के आगे बढ़ने के साथ ही रूस और पोलैंड के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बार तो रूस के सुखोई फाइटर जेट ने पोलैंड के एक विमान को घेर लिया। पोलैंड के मुताबिक उनका एक विमान काला सागर के ऊपर निगरानी कर रहा था। उसी वक्त रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान ने उसके करीब बेहद खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस के लड़ाकू विमान ने उसके विमान को गिराने की भी कोशिश की, जिसके बाद पोलैंड के विमान को रोमानिया में लैंड करना पड़ा। लेकिन इस घटना ने विमान में मौजूद पोलैंड के जवानों के दिल दहला दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा मानो रूस का सुखोई उनके विमान को गिरा कर ही रहेगा और अगर ऐसा हो जाता तो जंग यूक्रेन से निकलकर नेटो देशों तक पहुंच जाती, यानी जंग और भड़क जाती। हालांकि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरीलो बुदनोव ने जो बयान दिया उससे जंग में ज्वालामुखी भी फट सकता है, क्योंकि उन्होंने ये धमकी दे दी कि रूसी सैनिक दुनिया में कहीं भी होंगे तो भी उन्हें वो ढूंढ कर खत्म कर देंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किरीलो बुदनोव ने साफ कह दिया कि जंग खत्म होने तक रूस का एक भी सैनिक बचेगा नहीं, क्योंकि वो यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों को किसी कातिल से कम नहीं समझते। बुदनोव के मुताबिक रूस के सैनिकों के यूक्रेन के लोगों के खून से रंगे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये कसम खाई कि यूक्रेन रूस के सैनिकों से बदला लेकर रहेगा और इसके लिए चाहे यूक्रेन के जवानों को दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाना पड़े। हालांकि जैसे ही यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरीलो बुदनोव का बयान रूस तक पहुंचा, वहां मानो आग लग गई और रूस ने आनंद फानंद में बयान देते हुए यूक्रेन को आतंकी हमले करने वाला बता दिया। रूस के मुताबिक उसके लोगों की हत्या की बात कहकर यूक्रेन ने यह साबित कर दिया कि वो आतंकी हमले करवाता है। रूस ने किरीलो बुदनोव के बयान को खौफनाक बताया और दावा किया कि वक्त पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। यही नहीं, किरीलो बुदनोव के बयान का सहारा लेते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले को भी सही ठहराया और साफ कहा कि उसके लोगों पर आतंकी हमले की बात करने वाले पर अटैक करके पुतिन ने सही कदम उठाया।
इधर उत्तर प्रदेश पुलिस अब अतीक अहमद के वकील सौनत हनीफ के जरिए शाइस्ता परवीन की लोकेशन पता करने में जुट गई, जिसके लिए पुलिस ने सौनत हनीफ से 4 घंटे तक पूछताछ की, ताकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़े हर राज का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन अभी पुलिस का पूरा जोर शाइस्ता को पकड़ने पर है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। हालांकि अब पुलिस ने अतीक के वकील सौलत हनीफ से एक बार फिर पूछताछ की। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 4 घंटे तक हुई पूछताछ में सौलत हनीफ ने शाइस्ता से जुड़ी कई बातों का जवाब दिया। लेकिन पुलिस अब हर हाल में शाइस्ता को पकड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पुलिस शाइस्ता पर इनाम भी बढ़ा सकती है, ताकि पैसे की ही लालच में सही कोई उसका पता पुलिस को बता दे। लेकिन शाइस्ता को पकड़वाने में अतीक अहमद का वकील सौलत हनीफ पुलिस के काफी काम आ सकता है, या यूं कहें कि इसके जरिए पुलिस शाइस्ता तक पहुंच सकती है। असल में सौलत हनीफ अतीक के परिवार का काफी वफादार रहा।